जय माँ काली। भक्तजनों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि 10 महाविद्याएं कौन कौन सी है, उनके दिव्य स्थल कहाँ कहाँ हैं तथा ये 10 महाविद्याएं क्यों होती हैं, एक ज़्यादा या एक कम क्यों नहीं होती है। लेकिन भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 10 महाविद्या में एक अवतार होता है, माता काली का अवतार। उन्होंने अवतार क्यों लिया, उन्होंने अवतार कब लिया, उन्होंने किस बुरी शक्ति के संहार के लिए अवतार लिया, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। माता काली सिर्फ एक देवी नहीं है। शी इज़ नॉट जस्ट अ गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, शी इज़ द फायर दैट डिस्ट्रॉयज फियर, ईगो एंड डार्कनेस। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माँ काली, द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 10 महाविद्यास। हम माता काली को ऐसे देखते हैं कि ये उग्र हैं, इन्होंने शिव जी के ऊपर पैर रख रखा है, ये क्रोध करती हैं, ये दोष देती हैं। अरे ऐसा नहीं है। एक माँ कभी अपने बच्चों को दोष दे सकती है, एक माँ कभी अपने बच्चों पर गुस्सा कर सकती है? नहीं कर सकती है। और माता काली ने जब शिव जी पर पैर रखा तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब शिव जी ने अपने ऊपर उन्हें पैर रखने दिया तो हम कलयुग के छोटे मोटे लोग कौन होते हैं जो हम स्त्री को अपने पैरों की जूती समझते हैं, एक औरत को अपने पैरों की जूती समझते हैं। एक औरत सिर्फ एक औरत नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, वो कुछ भी कर सकती है। हर एक औरत अपने इन लॉज से एक्सपेक्टेशन रखती है, अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन रखती है, अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखती है। लेकिन किसी भी औरत को एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, उसे अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहिए। हर एक औरत को इंडिपेंडेंट होने का हक है, अपना हक रखने का हक है, अपनी ज़ुबानी कहने का हक है। वो कहते हैं ना, हर एक औरत की कहानी उसी की ज़ुबानी अच्छी लगती है, तो हमें उसी की ज़ुबानी सुननी चाहिए, किसी तीसरे या किसी दूसरे के ज़रिए नहीं। एक औरत कभी गलत नहीं होती है, वो सिर्फ अपने हक की बात रखती है, तो हमें उसे सुनना चाहिए, उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ठीक उसी तरह हमें काली को जानना चाहिए, काली को समझना चाहिए, काली की भक्ति लेनी चाहिए। अरे काली की भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जिन पर काली की स्पेशल कृपा होती है उन्हें काली की भक्ति मिलती है। तो भक्ति के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि काली ने अवतार क्यों लिया। तो काली के अवतार की कहानी शुरू करते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, एक रक्तबीज नाम का राक्षस हुआ करता था। वैसे तो कलयुग में बहुत से राक्षस घूमते हैं, हर गली, हर चौराहे, हर घर में। लेकिन उस टाइम पे रक्तबीज नाम का राक्षस था। वो हर टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड वो डरता था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। और वो सोचता था, द फियर ऑफ डेथ हॉन्टेड हिम एवरी मोमेंट। इस डर को ख़त्म करने के लिए और इस सृष्टि पर अपना स्थायित्व स्थापित करने के लिए रक्तबीज ने कई वर्षों तक, कई हज़ारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की साधना करी। उसकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और उससे पूछा, उसे कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो इसका आंसर देते हुए रक्तबीज ने कहा कि मेरे शरीर से गिरने वाली रक्त की हर बूंद से मेरे जैसा एक नया योद्धा जन्म ले। तभी ब्रह्मा जी ने उसे स्वीकृति देते हुए कहा कि मैं ये वरदान तुम्हें देता हूँ। कुछ समय तक ये सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद, वो कहते हैं ना कि कोई कोई चीज़ें किसी को रास नहीं आती हैं, वैसे रक्त बीज को ये चीज़ रास नहीं आई। वो भी थोड़ा अपने पे आ गया और वो आतंक करने लगा, आतंक मचाने लगा। तो देवता भी डर गए, मनुष्य भी डर गए। देवता अपनी शक्तियों को लेकर चिंतित थे कि हमारी शक्तियाँ चली जाएंगी, स्वर्ग का नाश हो जाएगा। और तब एंड द फॉर्म दैट फियर बिगन द राइज ऑफ डार्कनेस, यानी उसी डर से अंधकार के उदय की शुरुआत हुई। देवता उसके नाश हेतु देवी दुर्गा आदि शक्ति के पास गए। तभी देवगण ने अपनी आप बीती भी सुनाई और देवताओं की बात का समर्थन करते हुए उन्हें आश्वासन दिया तथा देवी दुर्गा स्वयं रणभूमि में कूद गई। वो खुद रक्तबीज से युद्ध करने लगी। देवी दुर्गा और रक्तबीज के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही देवी ने उसे घायल किया, उसके रक्त की बूंद जैसे ही धरती पर गिरती, ठीक उसी के बाद ही उसी के समान सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हो जाते। एक और देवी दुर्गा उसे मूर्छित करती तो दूसरी ओर रक्तबीज अपने रक्त से हजारों राक्षस उत्पन्न कर देता। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
सृष्टि में चारों ओर अंधकार और खून की नदियां बह रही थी। राक्षस हारने का नाम नहीं ले रहे थे और देवी दुर्गा आक्रोश में भरी थमने को तैयार नहीं थी। देवी दुर्गा के इस भयंकर क्रोध से एक अत्यंत उग्र और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ काली। एंड व्हेन होप बिगन टू फेड, अ डिवाइन फ्यूरी अवेक्ड। माँ काली का शरीर अंधकार के समान काला था, बाल खुले हुए और आंखों में अग्नि और हाथ में भयानक अस्त्र थे। जैसे एक माँ कभी अपने बच्चों से गुस्सा हो जाती है तो कैसे वो गुस्सा हो जाती है, कैसे वो नाराज़ हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, वो फिर अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। ठीक उसी तरह माँ काली का भी स्वरूप था। माँ काली रणभूमि में उतरी और उन्होंने रक्त बीज का संहार करना शुरू किया। लेकिन इस बार जैसे ही रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता, माँ काली उसे धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती। धीरे धीरे रक्त बीज की शक्तियाँ समाप्त होने लगी और अंत में माँ काली ने उसका वध कर दिया। एंड बिफोर द ईवल कुड बी राइज अगेन, माँ काली एंडेड इट फॉर एवर। रक्त बीज के वध के पश्चात भी माँ काली का क्रोध इतना गहरा था कि वो शांत नहीं हो पा रहा था। उनका रौद्र रूप पूरे संसार को हिला रहा था। तब भगवान शिव स्वयं उनके सामने भूमि पर लेट गए। जैसे ही माँ काली का पैर शिव पर पड़ा, वे शांत हो गई। उनका क्रोध पूर्णतया समाप्त हो चुका था। जब माँ काली के चरण स्वयं शिव पर पड़े, तब यह सिद्ध हुआ कि स्त्री का सम्मान उनके चरणों और शक्ति दोनों में है। एक स्त्री को आप बांध कर नहीं रख सकते, एक स्त्री को आप थाम कर नहीं रख सकते। वो आसमान में उड़ना चाहती है, वो अपने पंख पसार कर अपनी सफलता देखना चाहती है। तो हम कैसे एक स्त्री को रोक सकते हैं? माता काली भी ठीक उसी तरह थी। स्त्री अपनी शक्ति से हर विपत्ति पार कर सकती है। अगर एक औरत ठान लेती है ना, तो वो हर एक चीज़ पाकर रहती है, हर एक चीज़ को अपना बनाकर रहती है। एक औरत कभी गलत नहीं होती है। उसकी गलती यहाँ होती है कि वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा लेती है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मेरे पीहर वाले। नहीं, उसे एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं लगानी है। वो सिर्फ अपनी है, वो सिर्फ खुद की है। उसे सिर्फ खुद की आवाज़ सुननी चाहिए। वो छूने की हकदार है। वो पैर पकड़कर सफलता की सीढ़ी से औंधे मुंह गिराने की भी हकदार है। एक स्त्री अपनी सफलता खुद हासिल करती है। माँ काली टीचेस अस दैट ट्रू पावर इज नॉट एंगर बट इज डिस्ट्रॉइंग द डार्कनेस विद इन आवर सेल्फ। भक्तजनों, यह थी माँ काली के अवतार की विस्तार पूर्वक कहानी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना तथा ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। जय माँ काली।